ठीक है बेटा, देखो क्या टॉपिक है हमारा आज, क्या टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हमने फर्स्ट क्या निकाला सबसे पहले, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे कहते हैं डेल, इसे कॉल्ड डेल। ओके, देखो डायग्राम कैसे बना है, लिसन हियर, स्टॉप राइटिंग, पहले यहाँ देखो, दिस इज अ प्रिज्म, here is a point A, B and C। ओके, सबसे पहले दो फेसेस, कौन कौन सी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है प्रिज्म की, एक AB और एक कौन सी AC। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। ओके, नॉर्मल क्या होते हैं, सरफेस से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। वन इज हेयर, अनदर इज हेयर, देयर आर टू नॉर्मल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें लाइट आ रही है, यहाँ से देखो, सपोज लाइट आ रही है हेयर, दिस इज इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली बाहर क्या है, एयर, और अंदर क्या है, ग्लास। तो जब भी कोई मीडियम चेंज होता है क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो अभी जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम, तो बेंडिंग क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो लाइट जा रही है इधर से, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, यहाँ पहुंच गई, समझ आ गई मेरी बात। ऐसे गई, सीधी भी नहीं गई है, इसको जाना चाहिए था सीधा, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ड्रॉ कर देता हूँ। ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ को बेंड करेगी, अंदर की तरफ। क्यों करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर। अब देखो ध्यान से, अब ये जा रही है डेंसर से, फिर कहाँ पे, तो अब दोबारा से क्या होगी, अब ये नॉर्मल देखो, अब आएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऊपर नहीं जाएगी, इससे और नीचे जाएगी, जानी चाहिए थी सीधी, ये कहाँ चलेगी, नीचे को। यहां तक समझ आ गया सबको, डायग्राम समझ आ गया, दोनों फेज में। यहाँ से लाइट आई, दिस, यहाँ से बेंडिंग हुई, यहाँ पे एक और बेंडिंग हुई, यहाँ पे, तो कितनी बेंडिंग होगी टोटल, दो। तो दो सरफेसेस पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, पहले यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से, हरी अप। ओके, ये कौन सी रेज है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, है राइट। तो ये कौन सी है, ये K, दिस पॉइंट इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। तो लाइट की का पाथ कौन सा है, K से L, L से M, M से N। अब देखो ध्यान से, ये क्या इसका ओरिजिनल पाथ, ऐसे जानी चाहिए थी। इसको देखो कितनी बेंडिंग होगी इसकी, इस लाइन को भी सीधा ले आओ, तो इतने डिग्री ये लाइट बेंड कर चुकी, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं हम डेल। यहां तक समझ आ गया सबको, ठीक है। तो लाइट कितने डिग्री पे बेंड कर गई, इतने डिग्री पे, ये निकालना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर डेरिवेशन। व्हाट इज दिस, नॉर्मल कौन से सरफेस पे, AB पे। व्हाट इज दिस, नॉर्मल कौन से सरफेस पे, AC पे। ठीक है, ओके, लिखो बेटा इसके आगे। ओके बेटा, इसे देखो यहाँ पे, इन लाइन को भी सीधा लिखा हो नीचे, नॉर्मल को देखो, इससे क्या कहते हैं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज दिस, A इज व्हाट इज A, एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में आते हैं पर ये। व्हाट इज डेल, ये डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये कौन सी रे है, ये वाली, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड O। देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया, दिख रहा है आपको ये क्वाड्रिलेटरल पूरा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई मेरी बात। चलो स्टार्ट करो, देखो ध्यान से। ये जो रे है ना, इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बनाती है, बच्चे गलती करते हैं, एंगल यहाँ बनाते हैं। बेटा एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। ये कौन सा नॉर्मल है, N1, ये कौन सा नॉर्मल है, N2। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये वाला, दिस एंगल, दिस इज I1, एंड ये जो एंगल नॉर्मल का पूरा यहाँ तक, दिस एंगल इज I2। व्हाट इज I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज I2, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो व्हाट इज I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और व्हाट इज I2, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमर्ज मतलब बाहर निकलना, है राइट। अच्छा अब देखो ध्यान से, प्लीज इधर ध्यान दो। ये लाइट इधर को रिफ्रैक्ट हुई, तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा, इसे बोलेंगे हम R1। दिस इज रिफ्रैक्ट। बताओ ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल इसके इक्वल है ना, अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा ये अगर R1 है, तो ये पूरा किसके इक्वल हुआ, यहाँ तक I1 माइनस
क्योंकि ये एंगल पूरा इसके सपोज करें 60 है तो ये भी 60 है, 60 में से ये 20 है तो यहाँ कितना बचा 40। समझ आ गई मेरी बात? है राइट? ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये R2 है, तो बताओ फिर ये एंगल टोटल किसके इक्वल है? ये एंगल इसके, तो ये एंगल कितना बचा अंदर वाला? जल्दी बोलो। दिस इज I2 माइनस R2। नोट इट डाउन। अच्छा अब इस ट्रायंगल में देखो, और इस दिस ट्रायंगल PLM, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस। am I right? इन ट्रायंगल व्हाट PLM, अगर आपको डाउट लग रहा बना भी सकते हो बच्चे फिर से, ये देखो ऐसे मानो उसको। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज L, दिस पॉइंट इज P, और ये कौन सा है? तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल कितना है? दिस। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? इसके और इसके सम के इक्वल। व्हाट इज दिस? दिस इज I1 माइनस R1। व्हाट इज दिस? I2 माइनस R2। ठीक है, तो हम कैसे क्या लिखेंगे? डेल इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो, एंगल PLM प्लस एंगल PML। इसको अंडरलाइन कर लिया। भाई इसका रीजन लिखना तो लिख सकते हो आप। क्या रीजन आएगा इसका? जल्दी बोलो। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एम आई राइट? वैल्यू पुट करते हैं। डेल इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा कितनी वैल्यू है इसकी? दिस इज I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। दिस डेल इज इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 को एक साथ लिख दो, क्या आएगा यहाँ पे? I1 प्लस I2 माइनस कॉमन निकाल लो, क्या बच गया? R1 प्लस R। यहां तक सबको समझ आ गया? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नोट इट डाउन। बेटा लिसन, नेक्स्ट देखो, इस डायग्राम को देखो। दिस इज अ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे। बताओ तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं हम लोग। लिसन हियर, इसे इक्वेशन को याद रखना आप लोग, मैं बाकी को रब कर देता हूँ सारा। ओके, ओके स्टूडेंट याद देखो, इस ट्रायंगल को देखो। इन ट्रायंगल LOM, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ क्या आएगा? एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस R2, इनका सम कितना हो गया? दिस वाज इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकंड। अब देखो इस ट्रायंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल में, चलो याद रखो सारे बच्चे। बताओ एंगल L कितना है? टोटल एंगल L इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसी गलती है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ALOM। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ALOM। बताओ क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। तो दैट इज एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल O प्लस एंगल व्हाट? M। तीन चारों का सम कितना होगा बच्चे? 360। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में। बताओ एंगल L जो है यहाँ तक, ये 90 नहीं है? नॉर्मल के साथ एंगल कितना है यहाँ तक? 90। तो एंगल L इज इक्वल्स टू ये एंगल M एंगल, ये भी नॉर्मल के साथ टोटल एंगल कितना हुआ यार? 12 एंगल कितना है? ये 90 है ना, तो ये 90 होगा ना। तो एंगल L इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल M। दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। द एंगल A प्लस दिस इज एंगल L 90, इसको वैल्यू पुट कर दो 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस व्हाट इज एंगल M? इट इज आल्सो 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360। इनको ऐड कर दो, एंगल A प्लस एंगल O प्लस कितना? 180 इक्वल टू, इसको वहां जाके माइनस कर दो, तो एंगल A प्लस एंगल O ये भी कितना है? 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? थर्ड। यहां तक नोट करो। लिसन हियर, अब आपने कंपेयर करना है इक्वेशन सेकंड और थर्ड, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, कितनी है? 180 180, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? कंपेयर इक्वेशन व्हाट? सेकंड एंड थर्ड। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल O किसके इक्वल आ गया? एंगल O प्लस R1 प्लस R2। एंगल O से एंगल O कट जाएगा, तो एंगल A किसके इक्वल आ गया?
R1 प्लस R2। अब इस डायग्राम में भी ध्यान रखो, ये जो एंगल होता है ना किसके इक्वल होता है, ये जो दो रिफ्रैक्शन है इन दोनों के सम के इक्वल होता है हमेशा, ऑलवेज। ये जो रिफ्रैक्शन जितनी भी होगी ना, सपोज करो ये कितनी है 20 है, ये कितना है 30, 30 प्लस 20, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा 50। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होता है, दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल्स के सम के इक्वल, एम आई राइट। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना आपने, यहाँ इस वाली क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया, एंगल है, यहाँ पुट कर दो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इसको आप जो इक्वेशन दे दो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये फोर्थ। तो बोलो बेटा आपका डेल कितना आ गया, डेल आ गया आपका I1 प्लस I2 माइनस व्हाट एंगल A। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जल्दी से इसको नोट कर लेना, इसको दो इक्वेशन नंबर A, याद है, नोट करो जल्दी से, हरी आप स्टूडेंट याद दो, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन अब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। देखो कैसे करेंगे, मैं इधर उधर रब कर रहा हूँ सारा, खाली देखना यहाँ पे, लिसन यार, इस इक्वेशन को डाल देते हैं। हाँ जी, अब देखो इस फेज में देखो, इन फेज हमने अब निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी बच्चे, इस फेज में आओ, एट फेज व्हाट ए बी, एट फेज ए बी, म्यू किसके इक्वल होगा, साइन I1, कितना एंगल है यहाँ पे I1 और यहाँ कितना है साइन व्हाट, आगे कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू में ना यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मार्क डाल देना बस I1 और I2। ओके, इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल होंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, थीटा के साइन हट जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट I1 डिवाइड बाय R1, यहाँ से I1 निकाल लो, I1 कम्स आउट टू बी व्हाट म्यू R1। दिस वाज इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इस फेज में आ जाओ, सिमिलरली एट फेज, कौन सी फेज, ए सी, दैट इज सी। हाँ जी बेटा, म्यू किसके इक्वल होएगा, दिस इज म्यू 1, म्यू 2 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या एंगल आ गया यहाँ पे, साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2, एम आई राइट। फिर वही कंडीशन, जब एंगल स्मॉल होंगे तो साइन हट जाएगा, तो एट व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल, साइन थीटा को क्या हो गया व्हाट थीटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू 2 कम्स आउट टू बी व्हाट I2 अपॉन R2, here we can calculate I2, I2 becomes mu 2 R2, this is equation number 6, note it down। स्टूडेंट ध्यान दो एक मिनट, क्योंकि यहां तक बेटा एक ही प्रिज्म है, तो दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी हो सकते हैं, मीडियम एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, इट इज व्हाट म्यू ही रहेगा यहाँ पे, एम आई राइट। दिस वाज 2 इक्वेशंस, नोट इट डाउन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों नहीं ली मैंने, क्योंकि एक ही ग्लास है। अच्छा अब याद है, मैंने आपको क्या कहा था, हमें इस इक्वेशन I1 और I2 में ये वैल्यूज पुट करनी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ 5th एंड 6th इन इक्वेशन नंबर A। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जब इक्वेशन A में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डेल कम्स आउट टू बी, बोलो I1 कितना था, जल्दी बोलो, म्यू R1 प्लस I2 कितना है हमारा, म्यू R2 ब्रैकेट वही रहता माइनस एंगल A। तो यहाँ से म्यू कांस्टेंट निकालो बात, म्यू इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस एंगल A। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 4th क्या कहती है, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ये जो एंगल दोनों इनको रिफ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, प्रिज्म एंगल की। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4th, तो डेल कम्स आउट टू बी म्यू, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल A माइनस एंगल A। तो आप एंगल A कॉमन निकाल लो, तो म्यू माइनस 1 एंगल A, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ डेविएशन।
ओके, नोट करो यहाँ तक। तो आपकी 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आई हैं, देखो ध्यान से। ये इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सी। तो ये था आपका व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर रहा हूँ कैंडी।